निर्मला की कहानी में आज आप लोगों के सम्मुख फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस कहानी का 7वां भाग आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला की कहानी। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मासाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मासाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखे कि आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते हुए देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घेर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते? घबराकर बोले, क्यों रोते क्यों हो बेटा? किसी ने कुछ कहा? मासाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी। तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा मासाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं मुंशी जी। क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मासाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोलती, इधर महीनों से नहीं बोली मुंशी जी। विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक ना एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा? तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज ना हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, शाम सुबह मैदान में निकल जाया करो। ताज़ी हवा में तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की जरूरत हो मुझसे कहो। उसने उससे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो क्या, तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ में विकल होकर उसने मन में अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया। पितृभक्ति एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगी। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर रखकर देखना उनका हृदय विरक्त हो उठता था, उसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उसका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटाना पड़ता था और पिता और पुत्र में अंतर बढ़ता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि वह अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ा। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया है, लेकिन अभिष्ट सिद्ध नहीं होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मासाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मासाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफ ओफ, इतना सक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे यह इतनी गली गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिन रोती रही। तब उसे सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है?
मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई। तो क्या उसका मासाराम से पढ़ना, उनसे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मासाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मासाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए उसे अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे शब्दों में वह प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मासाराम से कुलसित प्रेम की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक वाणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा थी, उसी तृष्णा का वह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतिरिक्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विफल हो जाता। खोई हुई अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आ जाते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो हो कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्या घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह ना हो करो? जहाँ जाती वहाँ पुरुष के सिवा और कोई ना होता। वहीं या बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रूप रंग हाव भाव पर क्या लट्टू होगा? इसमें इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि वह कर रही है तो जो स्वामी की इच्छा है, तो घर का भांडा फूटता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती तो भय है कि उसका ना जाने क्या परिणाम होता। वह यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी, सत्य कहने में उसे संकोच या भय ना होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मासाराम बहुत विरक्त और उदास रहता था। यह भी देखती थी कि वह दिन ब दिन दुर्बल होता जाता था, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मासाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वो उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों शिकायत करती? क्या चाहती? यही ना कि मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ाने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़ा पहनता है। उसकी यही इच्छा होगी कि वह घर में न रहे, मेरे न रहने से उसके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्न चित्त रहती है। कभी मैंने उसके मुंह से कटु शब्द नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मात्र स्नेह केवल निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, यहाँ रहना कि क्यों बुरा लगता है? जो उसका पति है, क्या वह मेरे पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उसके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्षा नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मुझे इस जंगल अंगुल भर भूमि नहीं देना चाहती। क्या पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं सकती?
वह समझती होगी कि वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करे। उन्हें क्यों कर बताऊं कि मासाराम विष खाकर प्राण दे देगा। इसके पहले कि उसका हित कर उसे चाहे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, वह उसके हृदय पर का सूल न बनेगा। यूँ तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उससे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों ने हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी ने मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में उन्होंने चोट की है। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठाने में भी जरा देर हो जाती थी तो बुलावे पे बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था कि रुपयों की जरूरत तो नहीं, इसलिए वह 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह क्या कह सकती हैं कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता? एक न एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती हैं। पहली ही बार उन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिए, जिससे कहीं शरण नहीं। इसलिए ना कि वह पिता की नज़रों में गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का तो एक बहाना था। उद्देश्य यह था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि यह प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल देता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब इसने नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यही खेला हूँ, पर यह अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मासाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते आते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मासाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मासाराम ने पिछली बार उसे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए वह निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने पर न आवेंगे। निर्मला, क्यों नहीं? जाकर कह देना, ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा लें। महरी, मैं यह सब कह के हार गई। नहीं आते निर्मला,
तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है। मारी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर यह कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम ना खाओगे तो वह उठकर रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की और चली जा। हंस कर ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ते हुए गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं। किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिरने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं तो पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, या तो मैंने नहीं पूछा। झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं। इस निस्तंभ रात्रि में अकेले बैठे हुए वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, मैं कैसे समझाऊं? यहाँ तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वह मेरे गले आए। मैं क्या करूं? मैं दिल से समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के ऐसे चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मासाराम का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता था। वह दिन दिन दुर्बल होता जाता था। उसके मुख की निर्मल क्रांति दिन दिन मलिन होती जाती है। उसका सहसा बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उसमें छिपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मासाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या उसके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? यह और बात है। एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा है कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा रहता है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या। जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर कमरे की ओर आई। वहाँ सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए। यह सब देखकर भाल कर वह मासाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मासाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके होंठ कंठ से आवाज न निकली। सहसा मासाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मासाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, या तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मासाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी कुछ नहीं खाया था। भूख क्यों नहीं लगी? मासाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कहानी
मैं आप लोगों के सम्मुख अपने अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।